एक समय था जब दुनिया कहती थी अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर बसा यह प्रदेश अपनी उपजाऊ मिट्टी, रेशमी कपड़ों और व्यापारिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वही बंगाल बेरोजगारी, गरीबी और टूटी हुई फैक्ट्रियों का प्रतीक बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला बंगाल देश का पिछड़ा राज्य बन गया? लौट चलते हैं 17वीं सदी में, जब बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। इसके कपड़े, रेशम और मलमल की सुगंध यूरोप तक पहुंचती थी। यूरोपीय व्यापारी डच से लेकर फ्रेंच तक यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से चमत्कृत थे। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नदियां, खेत और बंदरगाह सब कुछ बंगाल को एक कमर्शियल हब ऑफ एशिया बना चुके थे। कहते हैं उस समय भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल से आता था। लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। नवाब सिराज उद दौला की हार के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और शुरू हुई एक ऐसी लूट जिसने सदियों की मेहनत को खा लिया। अंग्रेजों ने यहाँ के सोने, टैक्स रेवेन्यू और उद्योगों को लूटा और उसी धन से इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पर बंगाल में करघे टूट गए, बुनकर भूखे मर गए और कभी चमकता उद्योग धंधा राख बन गया। 1770 में आया बंगाल का भयंकर अकाल, फैमिन। लाखों लोग भूख से मारे गए। और फिर 1943 में ग्रेट बंगाल फमाइन, जिसने बंगाल की आत्मा तक हिला दी। विभाजन, जब बंगाल बिखर गया। फिर आया 1947, आजादी का साल, लेकिन बंगाल के लिए दर्द की दास्तान। पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, अलग हो गया और वेस्ट बंगाल रह गया संसाधनों से खाली। झूठ मिलों को कच्चा माल नहीं मिला, हजारों मजदूर बेरोजगार हुए और लाखों शरणार्थी कोलकाता में आकर बस गए। कोलकाता, जो कभी भारत की औद्योगिक राजधानी था, अब भीड़, गरीबी और बेरोजगारी का शहर बन गया। आजादी के बाद की गलतियां, बंगाल को आजादी मिली, लेकिन नीतियां 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने बंगाल की माइनिंग और ट्रांसपोर्ट की बढ़त खत्म कर दी। अब खनिज से भरपूर झारखंड या बिहार का फायदा बंगाल को नहीं मिला। केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियां पश्चिम की तरफ झुकीं, महाराष्ट्र और गुजरात में निवेश गया, बंगाल खाली रह गया। फिर आए नक्सल आंदोलन और लेबर हड़तालें, जिससे उद्योग डर कर भागने लगे। ज्योति बसु युग 1977 से 2000 में लेबर राइट्स तो बढ़े, पर इन्वेस्टमेंट उड़ गया। 1990 के दशक तक बंगाल के इंजीनियर, डॉक्टर और स्किल्ड वर्कर दूसरे राज्यों में जाने लगे। रोड, बिजली, पोर्ट सब पीछे रह गए और आज बंगाल का औद्योगिक उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का सिर्फ 17% है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसा नहीं था, बंगाल ने अपनी पहचान खो दी। उम्मीद की किरण पर हर डूबते सूरज के बाद नई सुबह भी तो आती है। कोलकाता अब भी संस्कृति, शिक्षा और कला का केंद्र है। नए पोर्ट प्रोजेक्ट, आईटी हब्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स धीरे धीरे एक नई कहानी लिख रहे हैं। अगर बंगाल को फिर से उठना है तो उसे चाहिए राजनीतिक स्थिरता, निवेश हितैषी माहौल और स्किल्ड यूथ की ताकत। शायद आने वाले वर्षों में फिर कोई कहे, देखो यही है वो बंगाल जिसने खुद को राख से फिर जन्म दिया। इतिहास गवाह है, बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, एक भावना है, एक चेतना है जो कभी मर नहीं सकती। और यही है बंगाल की असली कहानी।